नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। मनुष्य की एक एवरेज लाइफ, औसत आयु तकरीबन 100 साल की होती है। इस 100 साल के खंड में मनुष्य के 3 प्रकार के जीवन होते हैं। एक बाल्यावस्था, एक युवावस्था, एक वृद्धावस्था। इसको अंकों के आधार पर हम अगर देखते हैं तो बाल्यकाल भी कई प्रकार का होता है। 1 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, तीनों हैं। कहें बच्चे जाएंगे, लेकिन तीनों के स्वभाव अलग अलग होते हैं। तो अंकों के आधार पर अगर हम देखें तो 1 साल से 18 साल तक की उम्र वो आती है बाल्यावस्था में। 18 साल तक बच्चा 12वीं की क्लास पास कर लेता है और ग्रेजुएशन की तरफ आ जाता है। 19 से 48, ये सारे में ईस लगा हुआ है। 19, 20, 21, ये 19 से 48 होती है युवावस्था, जवानी की अवस्था। इसमें दिमाग से ज़्यादा शौर्य काम करता है, लड़ने भिड़ने की उम्र होती है। ये भी एक एक्टिवेशन है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से बड़े होकर बच्चे समाज को संभालते हैं, बड़े बड़े पदों को संभालते हैं, आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं। तो शौर्य भी बड़ा आवश्यक है। तो ये 19 से 48 का पीरियड जो होता है, इस मौके पे बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं। उनके कई सारे फीचर्स एक्टिवेट होते हैं। नारेबाजी, आंदोलन, भागना, बचना, कूदना, झगड़ा करना, ये सब फीचर्स एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये सब काम आते हैं। संसद में बात करना, इंटरनेशनल रिलेशन में उलझना, बिगड़ना, झगड़ना, मौका देख के दूसरे को दाबना, ये सब एक्टिवेशन जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है। उसके बाद जब आप कर्म क्षेत्र में आते हैं तो 48 साल तक का जो वर्ग है, आयु का वर्ग है, ये होता है जवानी का। और 49 के बाद ऊपर तक वो हो जाता है वृद्धावस्था। 49 का बुढ़ा नहीं होता, 49 से वो वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, यानी वो अनुभवी होने लगता है। वृद्धावस्था अनुभव की दहलीज है, और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है अनुभव बढ़ता है, और अनुभव धीरे धीरे वो एक गाइडलाइन, मार्गदर्शक का काम करता है। इसलिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि जितने भी सीनियर पोस्ट होती हैं उस पर एक बुज़ुर्ग होता है, तकरीबन 50 से 55 साल के बीच का आयु वर्ग का होता है। किसी भी कंपनी का हेड हो, कहीं भी कोई जीएम के लेवल पे हो, कोई भी कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर हो, मंत्री हो, वो सीनियर लेवल पे ही होता है। किसी भी हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर हो, वो बुज़ुर्ग होते हैं। उनके अंडर में युवा ट्रेनिंग लेते हैं। और ये भी आवश्यक होता है कि जो भी बच्चा ट्रेनिंग लेके आता है, पढ़ाई करके पूरी आता है, उसको किसी सीनियर के अंडर में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के वकील का हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, जो भी वकील बच्चा लॉ की ग्रेजुएट लेके आता है, किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर वो ट्रेनिंग लेता है। वहाँ पे वो समझ सीखता है, तरीके सीखते हैं काम करने के, क्योंकि शिक्षा जो उसने पढ़ाई लिखाई की यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर, वो उसमें दूसरा होता है। जब समाज में आते हैं तो वो पढ़ाई दूसरी होती है। जब मेरा ये समय आया था तो मेरे को किसी अनुभवी ने कहा था, मेरे को बड़ा शौक था, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मेरे इतने नंबर आए थे। तो उसने 4-5 बार बात को सुना, फिर बोला ऐसा है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी उसको भूल जाओ, उसको साइड कर दो। यूनिवर्सिटी से बाहर जो कुछ भी होता है ना, वो सब उसका उल्टा होता है। यहाँ पे दुनिया अलग चलती है। जो पढ़ के आ गए ना, वो तो ठीक है, पढ़ लिया तुमने, ज़रूरी है, बिना उसकी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अब दुनिया में जो काम होते हैं उसकी पढ़ाई यहाँ से खुद सीखनी पड़ती है। ये समाज है, तो यहाँ पे सब कुछ चलना पड़ता है और खुद अपने तजुर्बे के हिसाब से सीखना पड़ता है। जितनी जल्दी सीख जाओगे उतना तुम तरक्की करोगे, नहीं सीख पाओगे तो साइड में पड़े रहोगे। ये बात समझ में नहीं आती थी उस वक्त। आज मैं आपको एक कहानी के रूप में इसको आगे चर्चा करता हूँ। एक व्यापारी था, बुजुर्ग था, उसको अपने व्यापार का पूर्ण ज्ञान था, तो वो खूब पैसे कमाता था, व्यापारिक लाभ खूब उठाता था। तो एक बार उसके मन में आया कि क्यों ना मैं अपने व्यापार का एक्सपेंशन करूं। तो उसके बकायदा टीम थी। उसने सोचा कि क्यों ना हम बगल के राज्य में जाके व्यापार करें। तो उन्होंने उस वक्त के हिसाब से गूगल मैप वगैरह देखा होगा। तो उन्होंने देखा कि बस इस राज्य से उस राज्य जाने के बीच में एक बहुत बड़ा सा रेगिस्तान पड़ता है, और उस रेगिस्तान में बहुत सारे डाकू भी हैं, पानी भी नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है, दिक्कतें हैं। लेकिन अब ठान लिया है कि व्यापार करना है तो जाना है।
जब भी आप कोई एक निर्णय ले लेते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं कि मैंने ये एग्ज़ाम पास करना है, तो बीच में रेगिस्तान ही पड़ता है। उस रेगिस्तान को पार करना पड़ता है खाली पेट, भूखे पेट, बिना पानी के, बिना शौक के, क्योंकि वो रेगिस्तान है ही इसलिए कि यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। अगर आपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इस रेगिस्तान से निकलना पड़ेगा जीवित, सही सलामत, पूरे ताकत के साथ। तो ये रेगिस्तान जो है वो एक पीरियड होता है जो आपका टेस्ट पीरियड होता है। उसने अपने साथियों से बात की तो साथियों ने कहा ठीक है। तो एक टीम तैयार हो गई, बहुत सारा माल लाद लिया गया बैलगाड़ियों के ऊपर, चलने के लिए तैयारी हो गई। जब चलने लगा तो जो युवा थे उन्होंने कहा यार ये तो हम इसके पीछे पीछे चलेंगे, हमें अपने अलग टीम बना लेते हैं, हम टीम में चलेंगे और इससे पहले पहुंच के बेच लेंगे। इसको बड़ा ज़्यादा अपना वो है, अभिमान है कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ। तो इसके साथियों ने आगे बताया कि भाई वो तो एक अलग टीम बना रहे हैं। उन्होंने कोई बात नहीं, बनाने दो। उन्होंने एक अलग टीम बना ली, 2 ग्रुप हो गए, दोनों ग्रुपों में बुजुर्ग और युवा साथ साथ थे। बैलगाड़ियाँ साथ साथ चली, स्लो स्लो चल रही थी। दूसरी बैलगाड़ी जो युवाओं की थी उन्होंने स्पीड पकड़ ली, वो तेज चलने लगे। तो जो इस बुजुर्ग के ग्रुप के लोग थे, युवा, उनको क्रोध आ रहा था, यार हम उसके साथ क्यों नहीं गए, उसके साथ जाते तो अब तक हम अपना राज्य पार कर चुके होते और उधर पहुंचने वाले होते। इसने कुछ नहीं बोला, चलते गए चलते गए चलते गए। वो बहुत आगे निकल गए, ये कुड़ते रहे लड़के आके। फिर वो राज्य की सीमा आ गई। तब जो बुजुर्ग थे उन्होंने बोला भाई ऐसा है, अब हमारा शुरू होने वाला है रेगिस्तान। रेगिस्तान में पानी नहीं मिलेगा, तो रास्ते में जितना भी पानी मिले पानी भर लेना, पानी को फेंकना बिल्कुल मत। और खाने पीने का जो भी फल वल मिलते हैं सब जमा कर लेना, क्योंकि आगे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। हमने रुकना भी नहीं है क्योंकि वहाँ लुटेरे बहुत सारे हैं। उन लुटेरों से बचने के लिए सीधी सीधी बात यह है कि हमने लगातार चलते जाना है और रेगिस्तान को पार कर लेना है। अर्थात रेगिस्तान यानी उस टेस्ट पीरियड में अगर आपने अलकस किया, सोए, तो आप लूज़ करेंगे। लुटेरा लूट लेगा, लुटेरा नींद, आपकी अलकस, ये आपको लूट के ले जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलना है। खैर, जब ये आगे बढ़े तो बड़े गड्ढे खुदे हुए मिले, इन्होंने सब मैंने पानी भर लिया। तो ने बोला कि महाराज ये गड्ढे वड्ढे सब खुदे हुए कैसे मिल रहे हैं, तो पानी भरा हुआ है। बोले हमसे पहले जो टीम गई है ये उन्होंने गड्ढे खोदे हैं, मेहनत उनकी थी, वो आगे जाने के लिए कह रहे थे कि हम आगे जाना चाहते थे। मैंने भी कह दिया ठीक है जाओ, अब जो उन्होंने गड्ढे खोदे हैं उसमें से पानी भर लो। तो बिना मेहनत के उनको पानी मिल गया। लड़के खुश हुए, यार ये तो बड़ा अकल वाला काम किया इसने। अभी तक तो उनको भ्रम था कि ये तो बेवकूफ़ आदमी है, पता नहीं क्या कर रहा है, बुढ़ा है। लेकिन जब उनको बिना मेहनत के सारा काम मिल गया तो बड़े खुश हुए, फल वल भी मिल गए। तब और आगे बढ़े तो आगे से उनको देखा अब रेगिस्तान शुरू हो गया। उन्होंने कहा देखो अब रेगिस्तान शुरू हो गया है, अब कहीं नहीं रुकना है, लगातार चलते जाना है। थोड़ी दूर आगे जाके देखा तो एक ग्रुप आ रहा था लोगों का, कुछ व्यक्ति लोग थे। उन्होंने पूछा हाँ जी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, आपको कोई मदद हो तो हम आपकी मदद कर देते हैं। उन्होंने मना कर दिया। आगे गए तो एक ग्रुप और मिला, वो पानी से भीगा हुआ था। उन्होंने कहा जी आगे तो बारिश हो रही है, आप कहाँ जा रहे हो आगे, और आप अपना पानी वानी यहीं फेंक दो हमारे साथ चलो, अब आगे जंगल है, जंगल में आपको भरपेट पानी मिल जाएगा और खूब सारे फल मिल जाएंगे, वहीं पर आप भोजन वोजन कर लेना। तो इन्होंने फिर उसको मना कर दिया। लड़के फिर नाराज़ हो गए, बोले क्या आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, वो मदद करने के लिए तैयार थे और आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं। बोले वो सारे के सारे लुटे रहते, चुपचाप चलते चलो। जब आगे गए तो उनको आगे कंकाल मिले, मरे हुए लोग मिले जो इन्हीं के साथ के लड़के थे जो आगे गए थे। बोले उन लोगों ने लुटेरों पे भरोसा कर लिया और लुट गए। उम्र जो है वो अकल देती है, अनुभव देती है। मुख्य बात इसकी यही है कि जीवन के अंदर जब भी आप परिश्रम के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो एक रेगिस्तान को पार करना पड़ता है। इस रेगिस्तान में संयम और अनुशासन की सख्त आवश्यकता होती है, नहीं तो लुटेरे लूटने को तैयार खड़े हैं। बड़े सारे लुटेरे हैं, आपकी शौक, आपका स्वाद, आपकी नींद, ये सारे दुश्मन हैं। मित्र बन के आते हैं, लूट के ले जाते हैं और आपका समय व्यर्थ हो जाता है। तो इन रेगिस्तान से बचना है, अनुशासन पे ध्यान रखना है, संयम पे ध्यान रखना है, लक्ष्य की तरफ फोकस रखना है। लक्ष्य है वहाँ जाना, व्यापार करना और वापस आना। जब एक बार आप वहाँ पहुँच जाएंगे, जीत लेंगे, एग्ज़ाम पास हो जाएगा और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, फिर तो सफलता ही सफलता है, फिर डर किस बात का। तो रेगिस्तान से बचना और
लक्ष्य को हासिल करना, यही एक अनुभव की सीख है, ये भ्रम नहीं है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।